अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आपको मालूम है कि आज सूरज गिरहण का दिन था 25 अक्टूबर 2022। तो सूरज गिरहण के हवाले से एक गलतफहमी पाई जाती है, ख़ासकर औरतों के अंदर। वो गलतफहमी ये है कि सूरज गिरहण की वजह से उस औरत को नुकसान पहुंचता है जिसको हमल हो। मुख्तलिफ़ किस्म की औरतें बातें करती हैं जिनका ताल्लुक ना कुरान के साथ है ना हदीस के साथ है। वो बातें ये हैं कि जिस दिन सूरज गिरहण हो तो सूरज गिरहण की वजह से जिस औरत को हमल हो तो हमल वाली औरत को बाहर नहीं निकलना चाहिए, कमरे से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कमरे के अंदर ही रहे, ना खड़ी रहे, ना बैठी रहे, ना लेटी रहे। तो ये गलत किस्म का एक नज़रिया पाया जाता है जिसका शरीयत के साथ, इस्लाम के साथ दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा अगर एक औरत ना खड़ी रहेगी, ना बैठी रहेगी, ना लेटी रहेगी तो वो क्या करेगी? तो लिहाजा इन बातों का शरीयत के साथ, इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी ये गलतफहमी पाई जाती है लोगों की, खासकर औरतों की, कि जिस औरत को हमल हो वो हाथ में छुरी ना ले, वो सब्जी ना काटे, वो कोई चीज़ भी ना काटे छुरी से। अगर वो छुरी उठाएगी तो उसके पेट में जो बच्चा है उस बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। अगर वो छुरी उठाएगी तो उसके हाथ, बच्चे के हाथ कट सकते हैं जब पैदा होगा। अगर वो छुरी उठाएगी तो उसके बच्चे के जो पाँव हैं वो नामुकम्मल होंगे, वो न जब बच्चा पैदा होगा तो वो नामुकम्मल पैदा होगा। तो इस तरह की बातें करना, इन बातों का ताल्लुक शरीयत के साथ बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक इस्लाम के साथ। ना कुरान में ये बातें मिलती हैं, ना हदीस में ये बातें मिलती हैं। बस हदीस पाक में बस इतना ही आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब सूरज गिरहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा को इकट्ठे किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज पढ़ाई और उसमें आपने तवील क़िरात की, सहाबा भी आपके साथ खड़े रहे। उसके बाद आपने आखिर में दुआ की। तो इस ज़माने में भी अगर सूरज गिरहण हो जाए तो उसका भी यही तरीका है, महल्ले के इमाम मस्जिद के अंदर तमाम लोगों को इकट्ठे करे और 2 रकात सलात कुसूफ पढ़ाए और उसमें लंबी नमाज और उसमें लंबी रकात पढ़ी जाए, उसमें लंबी क़िरात की जाए। उसके बाद इमाम आखिर में दुआ करे और लंबी लंबी दुआएं करे, अल्लाह ताला से दुआएं मग़फ़िरत करें और अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार तलब करें, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे और मुक़्तदी पीछे पीछे आमीन कहते जाएंगे। बस मुख्तसर सा यही तरीका है। इसके अलावा और कोई उसके साइड इफ़ेक्ट्स वो तो मज़ीद साइंटिस्ट हैं वो जानते हैं, लेकिन सूरज गिरहण का हामिला औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।